नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक को जन सुरक्षा अधिनियम यानी पीएसए के तहत हिरासत में लेना एक साहसिक और आवश्यक फैसला है। विपक्षी दलों और आम आदमी पार्टी के समर्थकों का इसे लोकतंत्र पर हमला बताना न केवल भ्रामक है, बल्कि कश्मीर की संवेदनशील स्थिति को समझने में उनकी विफलता भी दर्शाता है। देखा जाए तो कश्मीर घाटी और डोडा जैसे इलाकों में हालात बेहद नाजुक रहते हैं। राजनीतिक नेताओं के उत्तेजक भाषण या भीड़ को भड़काने वाले बयान अक्सर कानून व्यवस्था को अस्थिर करते हैं। महराज मलिक पर आरोप है कि उन्होंने सार्वजनिक व्यवस्था में खलल डाला और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ असम्मानजनक टिप्पणी की। ऐसे वक्त में जब कश्मीर आतंकवाद और कट्टरपंथ से जूझ रहा है, किसी भी जनप्रतिनिधि का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जनता को गलत दिशा में मोड़ सकता है। उधर आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी के इशारे पर यह कार्रवाई हुई है, लेकिन यह तर्क खोखला है। पीएसए जम्मू कश्मीर में पहले भी विभिन्न सरकारों के दौर में लागू हुआ है और इसे राजनीतिक रंग देना जन सुरक्षा के मुद्दे को हल्का बनाना है। लोकतंत्र का अर्थ यह नहीं है कि कोई भी विधायक अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल अराजकता फैलाने में करे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शनों की आड़ में जो घटनाएं सामने आईं, जैसे डोडा में जाम के कारण बीमार बच्ची की मौत, यह बताती हैं कि ऐसे आंदोलन आम जनता की जान और सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को यह समझना चाहिए कि लोकतांत्रिक अधिकार और जन सुरक्षा के बीच संतुलन ही शासन की प्राथमिकता होती है। इसके अलावा महराज मलिक की गिरफ्तारी कश्मीर की राजनीति में कई संकेत छोड़ती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने हिरासत की निंदा की है, लेकिन जनता अच्छी तरह समझती है कि सुरक्षा से समझौता कोई विकल्प नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी एक वैकल्पिक राजनीति का दावा करती है, पर महराज मलिक जैसे नेताओं की गतिविधियां उसे अराजकता की राजनीति तक सीमित कर रही हैं। देखा जाए तो चाहे कोई भी पद हो, यदि राष्ट्रीय सुरक्षा और जन व्यवस्था खतरे में पड़ती है तो कड़ी कार्रवाई होगी। यह संदेश साफ साफ जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दे दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि महराज मलिक जैसी मानसिकता, जहां नेता व्यक्तिगत लोकप्रियता और भीड़ प्रबंधन के लिए प्रशासन से टकराव का रास्ता चुनते हैं, वह कश्मीर को अस्थिर करने वाली पुरानी राजनीति की झलक देती है। यह मानसिकता ही अतीत में आतंकवाद और अलगाववाद को हवा देती रही है। इसलिए अब जरूरी है कि ऐसे नेताओं पर सख्त कार्रवाई कर स्पष्ट संदेश दिया जाए कि लोकतांत्रिक ढांचे में रहकर ही राजनीति होगी। सबको समझना होगा कि कश्मीर में शांति और विकास तभी संभव है जब कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। महराज मलिक की हिरासत प्रशासन का कड़ा लेकिन सही कदम है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि जन सुरक्षा सर्वोपरि है, चाहे आरोपी कितना भी बड़ा राजनीतिक चेहरा क्यों ना हो। बहरहाल आइए आपको दिखाते हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और पार्टी के प्रदर्शनकारियों की प्रतिक्रियाएं। जम्मू पीएसए लगा। देखिए, पीएसए महराज मलिक के ऊपर लगाना ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है और मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं सरकार की जो जन विरोधी मानसिकता है कि एक आदमी अस्पताल मांग रहा था, आपने उसको पीएसए दे दिया बदले में। तो आम आदमी पार्टी के पीछे तो वैसे ही पड़े रहते हैं भाजपा के लोग, प्रधानमंत्री जी, उनकी पार्टी। जी, मेरा नाम है फिरदौस अहमद लोन और मैं जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन आम आदमी पार्टी अनंतनाग हूँ। और जो प्रोटेस्ट हमने किया, ये आप जानते हैं, कल हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट है और एमएलए डोडा महराज मलिक साहब को अरेस्ट किया गया है, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम उसकी इमीडिएट रिहाई चाहते हैं। बिल्कुल, हमने प्रोटेस्ट इसीलिए किया है कि उसकी रिहाई जल्द से जल्द हो, तो पूरा जम्मू कश्मीर सड़कों पे आ जाएगा। और पूरा आप पहले हमें बताइए कि उसने किया क्या। एक डिस्पेंसरी को लेके डीसी के साथ थोड़ा सा वो हुआ था, तो उसको लेके इतना बड़ा सजा देना, ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आप देख सकते हैं जो तानाशाही यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को एक सिलेक्टेड डीसी पीएसए लगा रहा है, वो भी कोई बड़ा इश्यू नहीं था। आप मुझे बोले, ये जो पीएसए है ये उस इंसान पे लगाया जाता है जिससे खतरा होता है पब्लिक को, लेकिन महराज मलिक के साथ पब्लिक है, पब्लिक उनके साथ खड़ी है, फिर भी उसको उनके ऊपर पीएसए लगाया गया। ये कौन सा कानून है? उनका कसूर बस इतना है, वो एक गरीब बाप के बेटे हैं, उनका कसूर इतना है, वो एक गरीब आवाम की आवाज थे, वो गरीब पेशेंट की आवाज थे, वो डेली वेजर्स की आवाज थे, वो हर गरीब और जो यहाँ पे जो लोग दबाए जा रहे हैं उनकी आवाज थे। नेक्स्ट यही रहेगा, हम सड़कों पे आएंगे और पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। हम सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि महराज भाई को वापस हम लाना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। हमें महराज भाई वापस चाहिए और कुछ नहीं।
गरीबों का मसला है मेरा ही सब। आज तक क्यों नहीं किसी एमएलए पे PSO लगाया गया है डोडा में? आज तक जितने भी एमएलए आए हुए हैं उन पे PSO क्यों नहीं लगाया गया है? क्या मेरा ही सब गरीबों की बात करते हैं उसमें तभी PSO लगाया गया है? हमको नाराज मेले जिधर नहीं पहुंचेगा हम कोई भी घर जाएंगे। हमारा खर्चा, हमारा पानी, खाना किसी पूरा करेगा, इधर करेगा पूरा। हमारा बच्चे को कुछ हो, किसी को कुछ हो जाए डीसी होगा। जैसे उसने चोर गुजारी चलाई है, गुंडागर्दी चलाई है। इधर गुंडागर्दी क्यों करता है? वो साहब है, वो सबों के लिए डीसी बना है, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं बना है। वो सबों के लिए वो गुंडागर्दी क्यों करता है? कुछ भी था, लेकिन डीसी ने बात करनी थी आवाम के साथ, बड़े बड़े करने थे जमा और ऑफिस में बुलाने थे, बात करने थे। उसने बीच रास्ते में क्यों उठाया? उसको क्यों गलत किया? उसको बच्चे नहीं है, उसको बीवी नहीं है, उसको बाप नहीं है, उसको कोई नहीं है उसको घर में। जब उसको अपना खानदान का बेचारे को, वो बेचारे रोते कहाँ गया? डॉक्टर के पास गया, वो ड्यूटी करने गया, बीच रास्ते में महराज को उठा कर लिया। क्यों? क्या बात की थी? उतना कत्ल किया था महराज साहब ने, क्या था उसको? कितना गुनाह किया था उसने? अगर उठाना था घर से उठाना था उसको। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।